हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैंगोल आर्ट्स। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रियलिस्टिक ड्राइंग्स के बारे में कि आपको अपनी ड्राइंग्स में कौन से टूल्स का यूज़ करना चाहिए। खासकर जो मैं यूज़ करता हूं उन टूल्स के बारे में आज आपको बताने वाला हूं। जो बेस्ट टूल्स हैं वो आपको आपकी रियलिस्टिक ड्राइंग्स में काफ़ी हेल्प करेंगे और आपकी ड्राइंग्स काफ़ी इंप्रूव होगी। क्योंकि सबसे ज़्यादा देखिए प्रॉब्लम यही आती है स्केच बनाने में कि आपके पास जब टूल्स पूरे नहीं होते हैं तो आपको हमेशा ये रहता है कि मेरे स्केच पहले से बेटर नहीं बने हैं, या और के हिसाब से अगर आप कंपेयर करें तो आपके स्केच उतने अच्छे नहीं बने हैं। आपको यही डाउट रहता है कि कौन से टूल्स की मेरे पास कमी हो रही है कि जो मुझे अपने स्केच में यूज़ करना चाहिए, कौन से ज़्यादा टूल्स बेस्ट रहेंगे। और काफ़ी कम बजट में अगर आप चाहते हैं तो कम बजट के भी हिसाब से आप अपने टूल्स का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको बजट की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप अपने टूल्स को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। और जो इम्पोर्टेंट टूल्स हैं वही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, जो खासकर मैं यूज़ करता हूं। तो आप ये ड्राइंग्स देख रहे हैं कि जिस तरीके की मैंने ये ड्राइंग्स बनाई है रियलिस्टिक में, और अभी तक मैंने जितनी भी ड्राइंग्स बनाई हैं तो उनमें मैंने कौन कौन से टूल्स यूज़ करे हैं, उन चीज़ों के बारे में अगर आप इस वीडियो में अच्छे से जान लेंगे तो आपको आगे जाके किसी भी स्केच में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपके स्केच पहले से ज़्यादा इंप्रूव होंगे, आपकी जो आर्ट स्किल है वो भी ज़्यादा इंप्रूव होगी कि आपको किस तरीके से उन टूल्स का यूज़ करना है। तो इस वीडियो में एंड तक बनी रहिएगा ताकि मैं जितने भी टूल्स के बारे में आपको बताऊंगा वो आप मिस ना कर पाएँ। तो इस वीडियो को पूरी देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, नोटिफिकेशन की बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरीके की वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं ब्लेंडिंग ब्रश से। तो देखिए कुछ इस तरीके के ब्लेंडिंग ब्रशेस आते हैं, नेट कंपनी के आप ले सकते हैं। आप चाहें तो लोकल मार्केट से ले सकते हैं, या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में इन सब टूल्स के बारे में लिंक डाल रखे हैं तो आप वहां जाके बाय कर सकते हैं। तो नेट कंपनी के ब्रशेस आते हैं, मेकअप ब्रशेस जो होते हैं। इसमें और भी शेड्स आते हैं लेकिन जो मेन है आपको शेडिंग के लिए वो चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले देखिए जो बड़े ब्रशेस होते हैं ये तो आपके लिए हो गई डस्टिंग के लिए। अगर आप जैसे इरेजर से कुछ यूज़ करते हैं और डस्टिंग हो जाती है, कहीं से कूड़ा हो जाता है, तो आप हमेशा हाथ के बदले इस ब्रश से इसको डस्टिंग आप करिए कि काफ़ी आपकी जो स्केचेस की सेफ्टी पहले इसी तरीके से होती है। अगर आप हाथ से करेंगे, कोई अगर आपके हाथ में चारकोल लगा हुआ है तो वो स्केच भी आपका ख़राब कर देगा। तो हमेशा इन ब्रशेस के सहारे से आप उसकी डस्टिंग करिए। और ऐसे ही ये ब्रशेस आते हैं, लेकिन अगर ये ब्रशेस शेडिंग के लिए भी, ब्लेंडिंग के लिए भी होते हैं। अगर आप जैसे मैंने अभी जो साइज़ बना रहा था मैं, अगर आप किसी बड़े लेवल में बना रहे हैं ड्राइंग तो उनकी ब्लेंडिंग के लिए ये वाले ब्रशेस यूज़ किए जाते हैं। और जो छोटे ब्रशेस आ जाते हैं, देखिए कुछ इस तरीके के ब्रशेस हैं। जैसे आप आइस के पास या आईब्रो बना रहे हैं, ईयर बना रहे हैं, तो वहाँ पे उनकी ब्लेंडिंग करने के लिए ये ब्रशेस का यूज़ किया जाता है। तो देखिए काफ़ी सॉफ्ट होते हैं ये नेट कंपनी के जो ये ब्रशेस हैं वो काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, ताकि जो आपकी जो ड्राइंग्स हैं, जो आपके स्मूथनेस आपको देनी है, तो जो भी आपको जहाँ पे ब्लेंडिंग करनी है तो आप इन ब्रशेस के सहारे से यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही ये जो छोटे से आते हैं, ये देखिए आगे से पतली निप के हैं ब्रशेस, ये आपके आइज़ के पास जैसे डार्क सर्कल होते हैं तो वहाँ पे ब्लेंडिंग करने के लिए अच्छे रहते हैं। जैसे कहीं भी अगर आपने चारकोल पाउडर का भी यूज़ किया हुआ है, चारकोल पाउडर लगा के आप इस तरीके से उसको पेन की तरह ब्लेंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से ब्लेंडिंग के लिए ये ब्रशेस यूज़ होते हैं। वैसे ही ये स्पंज वाले होते हैं, स्पंज फॉर्म भी जैसे इसमें लगी हुई है तो आप उसको ब्लेंडिंग में यूज़ कर सकते हैं। उसी तरीके से स्पंज वाला एक और ब्रशेस आ जाता है, ये आपकी ब्लेंडिंग के लिए आइज़ के बाद जितने भी हैं या नोज़ के बाद अगर आपको ब्लेंड करना है तो इन ब्रशेस का यूज़ किया जाता है। तो खासकर मैं इन ब्रशेस का यूज़ करता हूँ अपनी ड्राइंग्स को ब्लेंडिंग करने के लिए। ऐसे ही देखिए जो बड़े ब्रशेस आ रहे हैं तो इन ब्रशेस का पूरा सेट आता है, मेकअप ब्रशेस होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप मेकअप ब्रशेस ले लेंगे तो अगर आपको सोचना है कि मेकअप ही करना है मुझे तो ये मेरे किस काम आएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप इसको अपनी ड्राइंग में भी यूज़ कर सकते हैं, मेकअप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप मेकअप करना चाहते हैं इससे तो मेकअप भी कर सकते हैं, लेकिन जो इनके जो मेन टूल्स जो इसमें आते हैं, जो ब्रशेस हैं जो खासकर यूज़ होते हैं ड्राइंग में, वो इस टाइप के ब्रशेस यूज़ होते हैं। अगर आपको बैकग्राउंड बनाना है चारकोल से तो आप ये वाला ब्रश यूज़ कर सकते हैं, जिससे ब्लेंडिंग में बहुत ही आसानी होती है। मैं जितने भी बैकग्राउंड होते हैं ब्लैक, वही ब्रश से मैं यूज़ करता हूँ और उसकी ब्लेंडिंग काफ़ी स्मूथ होती है, काफ़ी अच्छी ब्लेंडिंग होती है। और इसी तरीके से ये वाला जो ब्रशेज आता है, तो जब हम फेस बना रहे हैं या अगर आप नेक में शेडिंग कर रहे हैं या चीक में शेडिंग कर रहे हैं या अगर आप हेयर बना रहे हैं तो आप ये वाला ब्रश यूज़ कर सकते हैं। देखिए थोड़ा सा हार्डनेस भी है और सॉफ्टनेस भी है, तो इससे ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होती है। इन दोनों ही ब्रश से आप ब्लेंडिंग कर सकते हैं। और जो बड़े ब्रशेस हैं तो ये आपके जैसे अगर आप पेंटिंग बना रहे हैं, ऑयल पेंटिंग में आप ये वाले ब्रशेस का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें अगर आपको स्काई बनाने होते हैं तो उनमें आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप इसको डस्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। और बाकी तो ये आपके एक्स्ट्रा ब्रशेस हैं, तो शेडिंग के लिए ये आपके बाद में काम आ सकते हैं, या लार्ज एरिया में अगर आप स्केच बना रहे हैं
तो उनमें भी इन ब्रशेज़ का यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही चारकोल ब्लेंडिंग के लिए मैं ड्राई ब्रश याले लेता हूँ, राउंड ब्रश का। तो अगर आपका बजट याले ब्रशेज़ का नहीं है तो आप सिंपल ये राउंड ब्रश का यूज़ कर सकते हैं। ये 10 से 15 रुपीज़ में आ जाते हैं राउंड ब्रश। तो इससे भी आप ब्लेंडिंग कर सकते हैं कि आप ब्लेंडिंग के लिए याला ब्रश खरीद सकते हैं। अगर आपको याले ब्रशेज़ नहीं लेने हैं, नेक ब्रशेज़ नहीं लेने हैं, तो आप इनका ले सकते हैं। लेकिन आप अगर शेडिंग के लिए, जो ब्लेंडिंग के लिए अगर आप नेक ब्रशेज़, आप याले ब्रशेज़ का यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। इन ब्रशेज़ का यूज़ अपनी ब्लेंडिंग, पेंटिंग के लिए, स्केचिंग के लिए आप ज़रूर करिए। उसी तरीके से देखिए ये हाइलाइटर आते हैं। तो ये हाइलाइटर होते हैं कुछ इस तरीके से, आप शेक करके आप यहाँ पे चला सकते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो ये हाइलाइटर जो होते हैं, अगर आप कोई स्केच में कहीं आपको लाइटिंग पड़ रही है, आइज बनानी है या हेयर बनाने हैं या कहीं लाइट एरिया देना है, तो आप वहाँ पे हाइलाइटर का यूज़ कर सकते हैं। और एक आ जाता है वाइट जेल पेन। तो देखिए कुछ इस तरीके का जेल पेन होता है, ये चारकोल में बहुत अच्छा चलता है। तो ये वाइट जेल पेन का यूज़ कर सकते हैं आप। जितनी भी आइज बनानी हो और जितनी आपको हाईलाइट देना हो उस एरिया में आप वाइट जेल पेन का यूज़ कर सकते हैं। बहुत कम यूज़ होते हैं वाइट पेन, कहीं कहीं हाईलाइट होता है तो वहाँ पे आपको यूज़ करना होता है। लेकिन बहुत ज़रूरी ये चीज़ें हैं जो आपके पास होनी चाहिए। और एक पेंसिल आ जाती है, मैकेनिकल पेंसिल है 2.0 की। तो इस तरीके की पेंसिल्स आप ले सकते हैं, जैसे शेडिंग देनी है आपको तो इस पेंसिल्स का आप यूज़ कर सकते हैं, कहीं भी शेडिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही सबसे पहले जो स्ट्रक्चर अगर आप ड्रॉ करते हैं तो आपके पास 0.5 mm की एक पेंसिल होनी चाहिए। देखिए कितनी पतली होती है, ये देखिए तो इतनी पतली होती है। ये सबसे पहले अगर आप स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो आप इसी पेंसिल्स का यूज़ करें। अगर आपके पास अभी तक आप ड्राइंग कर रहे होंगे कम से कम इतनी थिक पेंसिल से पहले स्ट्रक्चर से, तो इन पेंसिल से स्ट्रक्चर ना बनाएं। हमेशा आपको लाइट पेंसिल से 0.5 पेंसिल से ही स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। शेडिंग के लिए आप 2.0 पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं। और अब हम बात करते हैं अब इरेज़र की। तो इरेज़र आपको देखिए जितने भी हेयर्स होते हैं, रियलिस्टिक हेयर्स होते हैं, उनमें आप टॉम्बो इरेज़र का यूज़ ज़रूर करिए। टॉम्बो इरेज़र काफ़ी ज़्यादा काम आती हैं रियलिस्टिक हेयर बनाने में। जितने भी अगर हम चारकोल से हेयर बनाते हैं तो उसको इस तरीके से आप जब हेयर्स का लुक देते हैं, रियलिस्टिक लुक देते हैं, तो उसके लिए ये इरेज़र काम आती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वैसे ही एक आती है इलेक्ट्रिक इरेज़र। ये ब्रस्टो की इलेक्ट्रिक इरेज़र है, इसमें 2 सेल भी पड़ते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से इसमें सेल पड़ते हैं। और जितनी हाईलाइटिंग है, कहीं हेयर्स बनाने हैं आपको, तो आप उसको चारकोल के ऊपर ही चला सकते हैं। ये इस तरीके से घूमती है, तो कुछ इस तरीके से देखिए ये घूमती है। और आप जितने भी चारकोल ड्राइंग है, हेयर्स हैं, तो उनमें आप हाइलाइटर के लिए ये यूज़ कर सकते हैं। देखिए वाइट जेल पेन का तो हाइलाइटिंग के लिए अलग यूज़ होता है और आप इरेजर का इसका यूज़ अलग कर सकते हैं। दोनों का ही लुक अलग डिफरेंट आता है कि कहीं आपको ज़्यादा वाइट देना है, कहाँ आपको वाइट से थोड़ा सा कम देना है, तो वहाँ आप इरेजर का यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही आपको ये वाली इरेज़र यूज़ करनी है। जो भी आपका इरेजिंग करना हो रहा है, कहीं गलती हो रही हो, तो अप्सरा की आप इरेज़र यूज़ करिए। कोई भी लोकल आप ब्रांड मत लीजिए, या तो अप्सरा की ले लीजिए या ब्रस्टो इरेज़र ले लीजिए या टॉम्बो की इरेज़र आप कंपनी की ले सकते हैं। तो और कोई लोकल ब्रांड आप इरेज़र का यूज़ मत कीजिएगा। वैसे ही आप देखिए हेयर बनाने के लिए चारकोल पेंसिल आती हैं, तो इसका एक सेट भी आता है। जैसे ये न्यूट्रल है, इसमें सॉफ्ट आती है और एक अल्ट्रा सॉफ्ट आती है। तो इस तरीके से आप चारकोल पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं अपनी ड्राइंग के लिए, जिसमें आपको जितनी आइज़ बनानी है, आपको हेयर्स बनाने हैं या आईब्रो बनानी है, या आपको जितने भी डार्क एरिया बनाने हैं, तो आप चारकोल पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं। ये चारकोल पेंसिल काफ़ी काम आती है। सब ये रियलिस्टिक ड्राइंग्स के टूल्स हैं जो आपको रियलिस्टिक लुक देना है अपनी ड्राइंग्स में, तो इन सारे टूल्स का आपको यूज़ करना है। वैसे ये पेंसिल है। और इसी तरीके से आ जाती है चारकोल स्टिक। ये चारकोल स्टिक आती है, ये 20 रुपीज़ पर पीस आती है। आप चाहें तो इसका बॉक्स भी ले सकते हैं 20 पीसेस का, लेकिन सिंगल अगर आपको लेनी है तो 20 रुपीज़ की आपको मार्केट में मिल जाती है। तो अगर आपको पूरा बॉक्स चाहिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप इसका लिंक देख सकते हैं, वहाँ से भी आप बाय कर सकते हैं। और ये लगभग 400 की इसकी MRP है और काफ़ी ज़्यादा इसमें स्टिक्स होती हैं। कुछ मैं आपको देखिए इस तरीके की स्टिक्स आ जाती हैं इसमें। और आपको थोड़े से हाथ भी बचाने होते हैं, हाथ भी काले बहुत होते हैं। और इसमें स्टिक्स इतनी ज़्यादा है, मतलब एक स्टिक इतना काम कर देती है, इतने सारे स्केचेस बना देती है। और अगर आप चाहते हैं तो पूरी स्टिक, पूरा बॉक्स ले सकते हैं, लेकिन ये स्टिक्स मान के चलिए कि आपके बच्चे के बच्चे के बच्चे भी ये स्टिक्स यूज़ करेंगे तब तक ये ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि एक स्टिक ही काफ़ी ज़्यादा चल जाती है। मेरी अभी तक ये स्टिक कितने सारे स्केचेस पूरे कर चुकी है और ये अभी आधी भी नहीं हुई है,
क्योंकि ज़्यादातर बैकग्राउंड बनाने में, हेयर बनाने में ये यूज़ होती है। तो इतने सारे का मैंने जो बॉक्स लिया था, मुझे तो इसका रिव्यू देना था, अनबॉक्सिंग करनी थी, तो मैंने इस तरीके की वीडियो मैंने चारकोल की बना के रख रखी है, इसलिए मैं ये बॉक्स मैंने लेके रख लिया था। अगर आपको चाहिए तो आप भी लेके रख सकते हैं और अपने बच्चों को बांट सकते हैं। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। बाकी देखिए, अब ये पेन आ जाता है 8 लाइन का, टेक्निकल 8 लाइन पेन। तो कहीं भी अगर आपको डिटेलिंग देनी होती है, कहीं आपको डार्क एरिया बनाना होता है, या कभी कहीं हैंड्स होते हैं ड्राइंग में, आपको कोई वॉच बनानी है या कोई हाईलाइट आपको एरिया देना है, कहीं ब्लैक आपको ज़्यादा ब्लैक बनाना है, तो वहाँ आप इन पेन्स का यूज़ कर सकते हैं। आपको लोकल कोई स्केचेस का यूज़ नहीं करना है, चाहते हैं तो अगर आप कर सकते हैं, अगर आपके बजट में नहीं है तो आप स्केच पेन का यूज़ कर सकते हैं या ब्लैक पेन का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके बजट में है और आप चाहते हैं कि मेरी ड्राइंग्स और ज़्यादा पहले से अच्छी बने, तो आपको इन टूल्स का यूज़ करना ही पड़ेगा। आज नहीं तो आपको कल ये ड्राइंग के टूल्स का आपको यूज़ करना पड़ेगा, ताकि आपकी ड्राइंग्स काफ़ी ज़्यादा बेटर हो और आपकी स्किल्स भी ज़्यादा बेटर हो। तो आपको इन तरीके के पेन्स आपको लेने पड़ेंगे। तो ये 8 लाइन के टेक्निकल पेन्स आते हैं, तो इसका भी लिंक आप देख सकते हैं। अगर आपको बजट में आपका नहीं है तो उसके लिए भी एक सॉल्यूशन है, मैंने सारे सॉल्यूशन आपके लिए रख रखे हैं। देखिए, ये इस तरीके का पेन आता है, ये भी टेक्निकल पेन है और इसकी MRP मात्र 10 रुपीज़ है। आप 10 रुपीज़ में ये पेन ले सकते हैं और इस पेन का नाम है रोडिटो फाइबर पॉइंट। आप और देखिए, एक तो ये पेन जो आ जाते हैं 500 या 600 MRP इसकी होती है, तो ये लगभग आपको 100 रुपये पर पीस पेन पड़ता है। और ये आपकी नॉन रिफिलेबल है, इसमें आप इंक नहीं डाल सकते हैं और इसमें आप ब्लैक इंक का यूज़ कर सकते हैं। इसमें अगर आपकी इंक ख़त्म हो जाए तो इंक भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं और आप यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ 10 रुपीज़ का ये पेन है, तो अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप इस पेन का यूज़ कर सकते हैं, और अगर उससे थोड़ा हाई बजट में जाना है तो आप ये वाले पेन का यूज़ कर सकते हैं। और हम बात करते हैं सबसे मेन इंपॉर्टेंट ड्राइंग पेंसिल्स की, जो ग्रेफाइट पेंसिल्स आती हैं। देखिए, ब्रशस्ट्रोक फाइन आर्ट ग्रेफाइट पेंसिल्स हैं और इसमें सेट आ जाता है 12 पीसेस का। इसमें देखिए शार्प पेंसिल्स हैं, ब्रेक रेसिस्टेंट हैं, ये टूटती भी नहीं हैं और काफ़ी ज़्यादा चलती हैं और बहुत स्मूथ और ब्लेंड करने में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया पेंसिल्स हैं। ब्रशस्ट्रोक की मैंने अभी तक और भी कंपनी की मैंने यूज़ करी थी, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे ब्रशस्ट्रोक की अच्छी लगी। आप चाहें तो और कंपनी की भी ले सकते हैं, मोंट मांटी की भी आती हैं आप, या कैमल की भी ले सकते हैं, अलग अलग कंपनी की भी ले सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट आपकी ब्रशस्ट्रोक की है। और ये थोड़े बजट में भी पेंसिल आ जाती हैं, और पेंसिल जैसे ज़्यादा कॉस्टली हैं तो उसमें ना जाके आप ये वाली पेंसिल्स का यूज़ कर सकते हैं। और कुछ इस तरीके की पेंसिल्स आती हैं। देखिए, मैंने इस पेंसिल से काफ़ी ज़्यादा स्केचेस बना दिए हैं और अभी तक देखिए ये इतनी ही शार्प हैं, अभी ये छोटी भी नहीं हुई है ज़्यादा, तो काफ़ी ज़्यादा मैंने इससे स्केचेस बना दिए हैं। तो इसमें इतना ज़्यादा यूज़ ही नहीं होता इन पेंसिल्स का। अगर आप कितना भी बड़ा स्केचेस बना लें, आपको ज़्यादा शार्प करने की जरूरत ही नहीं पड़ती इन पेंसिल्स की, तो इन पेंसिल्स का आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने अभी जो आपको रियलिस्टिक ड्राइंग दिखाई है, जो मैं अभी बना रहा हूँ, तो वो भी सारी इन पेंसिल्स का मैंने यूज़ किया है और अभी तक सारी ड्राइंग्स में ही मैंने इन पेंसिल्स का यूज़ किया है। तो काफ़ी ज़्यादा ये बेस्ट है, आप ये बाय ज़रूर करिए। अगर आप बिगिनर्स भी हैं तो ये वाली पेंसिल्स का यूज़ ज़रूर करिए। आप लोकल पेंसिल्स है अभी तक आप जो यूज़ कर रहे हैं उनको पेंसिल्स को हटाइए और इन ब्रशस्ट्रोक पेंसिल में जाइए। अगर आपको ये पेंसिल पसंद ना आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि आपको ये पेंसिल पसंद नहीं आई। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है कि अगर आपको ये पेंसिल पसंद ना आए तो, आपको शेडिंग पसंद ना आए तो, क्योंकि आप एक बार इसका अगर आपने कोई भी स्केच बनाया है, बिगिनर्स हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मुझे दिखा सकते हैं कि फ़ोटो भेज के कि किस तरीके से आपने स्केच बनाया है। कोई मिस्टेक्स हैं तो आपको मैं इंस्टाग्राम पे भी आपको गाइड कर दूंगा कि किस तरीके से आपको बनाना है, किस तरीके से आपको यूज़ करना है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मयंक अग्रवाल आर्ट्स करके ही मेरा इंस्टाग्राम पेज है। तो वहाँ पर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो वहाँ पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा एकदम ही। तो देखिए, कुछ इस तरीके के टूल्स थे जो मैंने आपको बताए हैं, जो मैंने यूज़ करता हूं और जो आपको भी यूज़ करने चाहिए, ताकि आप इस तरीके की ड्राइंग्स बना सकें और पहले से आपकी ड्राइंग स्किल्स ज़्यादा अच्छी हो सके। आई होप आपको ये वीडियो में काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा और ये टूल्स आप ज़रूर यूज़ करिएगा। और इन सारे टूल्स के लिंक्स मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो अगर आपको बाय करने हैं तो वहाँ से बाय कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि इस तरीके की वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहूं, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे और इस तरीके की मैं ड्राइंग्स की वीडियोस आपके लिए बनाता रहूं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।